बारिश की तेज बूंदें और उनके बीच अपनी जान बचाकर भागता हुआ जिन उसके पीछे मौत साईं की तरह खड़ी थी और भागने का हर एक रास्ता धीरे धीरे बंद होता जा रहा था। वो दोनों गुंडे किसी जंगली दरिंदे की तरह उसके पीछे पड़े थे और आज वो उसे किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। लेकिन अचानक उसका पांव फिसला और वो गंदी कीचड़ में जा गिरा। उस वक्त ऐसा लगा मानो सब खत्म हो गया हो, मगर हारते हुए भी उसकी नजरें एक पुराने और जंग लगे दरवाजे पर पड़ी। एक पल की देरी, सिर्फ एक पल की देरी, और उस गुंडे का लोहे का सरिया जिन का सर वहीं फाड़ देता। जिन ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ पूरी ताकत से उस दरवाजे को धक्का दिया और सीधा अंधेरे की अनजान गहराइयों में गिरता चला गया। नीचे गिरते ही उसे बेहिसाब दर्द तो महसूस हुआ, पर वहां का माहौल कुछ अजीब बल्कि बहुत ज्यादा खौफनाक था। वो कोई आम बेसमेंट नहीं था दोस्तों, बल्कि सदियों पुराना कोई खुफिया मंदिर लग रहा था। वहां एक ऑल्टर के ठीक बीचों बीच एक अजीब चमकती हुई नीली शक्ति रखी हुई थी। उस गहरी पर्पल रोशनी में जिन को अपनी मौत के सामने जिंदगी की एक आखिरी उम्मीद नजर आई। कांपते हाथों से जिन ने उस ड्रग की शीशी को उठाया, वही ड्रग जो आज उसकी जलील होने वाली किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन दुश्मनों के कदमों की आहट अब ऊपर पहुंच चुकी थी। अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मौत अब धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरकर जिन की तरफ बढ़ रही थी। जिन के पास अब फैसला करने के लिए सिर्फ चंद सेकंड्स थे और सिर्फ दो ही रास्ते, या तो उन गुंडे के हाथों मरना या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर बदल जाना। बिना कुछ सोचे समझे और बिना मौत से डरे उसने वो पूरा पर्पल लिक्विड एक ही बार में पी लिया। शीशी टूटते ही पूरे बेसमेंट में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया मानो वक्त रुक गया हो, और फिर उसके अंदर एक ऐसी दहशतनाक शक्ति जागी जो किसी भी इंसानी समझ से बहुत बाहर थी। उसकी नसों में अब खून नहीं बल्कि नीली बिजली और दहकती हुई आग दौड़ रही थी। अब जिन वो पुराना और कमजोर लड़का नहीं रहा था, अब वो एक ऐसा शैतान बन चुका था जिसे रोकना नामुमकिन था। जिन वहां बिल्कुल खामोश खड़ा था, पर उसके चारों तरफ अब मौत का सन्नाटा छा गया था। बल्डी ने गुस्से में पागल होकर चिल्लाते हुए लोहे की रॉड से जिन के सर पर एक जानलेवा वार किया, मगर जिन ने बस हल्का सा अपना सर हिलाया और वो सरिया हवा को चीरता हुआ निकल गया। इससे पहले कि वो गुंडा कुछ समझ पाता, जिन ने एक ही हाथ से उस रॉड को जकड़ लिया और देखते ही देखते वो सख्त लोहा जिन की पर्पल रोशनी से मोम की तरह पिघलने लगा। अगले ही पल जिन का एक बहुत ही खौफनाक और तेज मुक्का उस गुंडे के पेट के आर पार होने वाला था। वो गुंडा एक तिनके की तरह हवा में उड़ता हुआ गया और दीवार से टकराकर वहीं ढेर हो गया। ये देखकर मोहक वाले ने फौरन अपना चाकू निकाला और जिन की गर्दन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन जिन की रफ्तार अब इंसानी हदों से बाहर थी। उसने उसकी कलाई को हवा में ही दबोच लिया। उस गुंडे की आंखों में अब मौत का खौफ साफ दिख रहा था। जिन ने उसकी बाजू को इतनी बेरहमी से मरोड़ा कि चाकू उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और फिर एक जोरदार लात ने उसे बेसमेंट के दूसरे कोने में फेंक दिया। जिन ने अपने होठों से बहने वाला खून साफ किया। अब वो कोई शिकार नहीं बल्कि एक भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक शिकारी लग रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा और उसके हर एक कदम के साथ पूरी जमीन बुरी तरह कांप रही थी। गंजे वाला गुंडा अब अपनी जान की भीख मांगते हुए पीछे हट रहा था, मगर जिन ने उन दोनों की तरफ देखा जहां उसकी पर्पल रोशनी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। बिना एक लफ्ज कहे वो अंधेरी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ निकल गया। जैसे ही वो पुराना दरवाजा खुला, जिन एक चमचमाते हुए बिल्कुल नए और अजीब से हॉलवे में दाखिल हुआ। वहां लगे एक आईने के सामने रुककर जब उसने अपनी शक्ल देखी तो वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। उसने कांपते हाथों से आईने को छुआ। उसकी गर्दन पर अब भी वो पर्पल नसें बिजली की तरह चमक रही थी, मगर तभी हॉलवे के एक अंधेरे कोने से सफेद कोट पहने हुए एक अजीब आदमी सामने आया। जिन ने फौरन लड़ने की पोजीशन ली, लेकिन वो अनजान आदमी डरता नहीं बल्कि जिन को देखकर धीरे धीरे तालियां बजा रहा था। जिन ने अपनी मुट्ठी सख्ती से बंद कर ली, जबकि वो डॉक्टर किसी पागल की तरह अजीब तरीके से तालियां बजा रहा था। बेहतरीन, डॉक्टर ने एक मखूस मुस्कुराहट के साथ कहा। तुमने तो मेरी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा कर दिखाया है जिन। जिन ने गुस्से में एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में वो दहशतनाक पर्पल आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। कौन हो तुम, और उस शीशी में आखिर क्या था जिसने मुझे ऐसा शैतान बना दिया? जिन ने पूरी कुव्वत से चिल्लाते हुए पूछा।
मगर डॉक्टर वो बड़े सुकून से जिन की तरफ बढ़ा, जैसे वो किसी खतरनाक जानवर को काबू कर रहा हो। वो महज एक एक्सपेरिमेंट था जिन, और तुम मेरे अब तक के सबसे कामयाब सब्जेक्ट बन चुके हो। लेकिन अचानक जिन के सीने में एक ऐसा तेज और चुभने वाला दर्द उठा, जैसे कोई उसकी नसों को अंदर से खींच रहा हो। उसकी अपनी ही ताकत अब उसके खिलाफ जा रही थी और वो शदीद दर्द के मारे तड़पते हुए घुटनों के बल नीचे गिर गया। डॉक्टर अब उसके सर पर खड़ा था। उसकी पथराई हुए आंखों में जिन के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। डॉक्टर ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला, जिसमें एक खौफनाक लाल बटन चमक रहा था। जिन ने दर्द में अपने दांत पीसते हुए ऊपर देखा। उसे अब समझ आ चुका था कि ये सब एक सोचा समझा जाल था। जैसे ही डॉक्टर ने वो बटन दबाया, एक अजीब सी और बहुत तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। जिन ने अपना सर पकड़ लिया। वो आवाज इतनी चुभने वाली थी कि मानो उसके दिमाग को अंदर से फाड़ रही हो। डॉक्टर धीरे से बड़बड़ाया, अब सो जाओ जिन, तुम्हारा अगला और सबसे मुश्किल इम्तिहान जल्द ही शुरू होने वाला है। जिन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और वो बेहोश होकर उस ठंडे फर्श पर ढेर हो गया। तभी अंधेरे कोने से दो अजीब रोबोटिक सोल्जर्स निकलकर सामने आए, जिनकी आंखें नीली रोशनी से दहक रही थीं। उन रोबोट्स ने जिन को बाजुओं से पकड़कर ऊपर उठाया, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बेजान चीज हो। डॉक्टर पलटा और हॉलवे के आखिर में बने एक बड़े लोहे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रोबोट्स जिन को घसीटते हुए एक अंधेरी और खौफनाक कोठरी में ले गए, जहां सिर्फ मौत जैसी खामोशी थी। वो भारी लोहे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हुआ और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। जिन ने अपनी आंखें खोली, पर वो किसी अंधेरी और खौफनाक कोठरी में कैद था। उसका सर अब भी दर्द से भारी था, मगर उसकी पर्पल आंखें अब पहले से कहीं ज्यादा दहशतनाक तरीके से चमक रही थीं। जिन ने गुस्से में दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और उन लाल लेजर बार्स को तोड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने उन लेजर्स को छुआ, एक जोरदार और जानलेवा बिजली का झटका उसके पूरे जिस्म में दौड़ गया। जिन दर्द और गुस्से में पीछे हटा, उसकी उंगलियों से अब भी जला हुआ धुआं निकल रहा था। अचानक अंधेरे में एक होलोग्राफिक स्क्रीन चमकी और सामने उस कमीने डॉक्टर का चेहरा दिखा। जिन ने नफरत भरी नजरों से उस होलोग्राम की तरफ देखा, मानो उसे वहीं मार डालेगा। उसने गुस्से में एक मुक्का मारा, पर वो तो सिर्फ एक रोशनी का धोखा था। जिन ने महसूस किया कि उसके अंदर की शक्ति अब और भी ज्यादा बेकाबू और बेरहम हो रही है। उसने वहीं फर्श पर बैठकर अपनी शक्तियों को समेटने और उन्हें दुश्मन पर बरसाने की कोशिश शुरू कर दी। बाहर से दो रोबोटिक सोल्जर्स भारी हथकड़ियां लेकर जिन की सेल की तरफ बढ़े। जैसे ही लेजर्स बंद हुए, दोनों रोबोट सेल के अंदर दाखिल हुए, मगर जिन बिल्कुल खामोश और शांत बैठा रहा, जैसे उसने हार मान ली हो। फिर एक झटके में जिन ने एक रोबोट का हाथ पकड़ा और एक जोरदार धमाका हुआ। जिन ने अपने नंगे हाथों की ताकत से उस रोबोट का सर धड़ से अलग करके फेंक दिया। ये देखकर दूसरे रोबोट ने जिन पर लेजर से फायरिंग शुरू कर दी, मगर जिन की रफ्तार अब बिजली से भी तेज थी। वो इतनी तेजी से हिला कि लेजर की एक भी गोली उसे छू तक नहीं पाई। अगले ही पल जिन ने अपना मुक्का उस फौलादी छाती के आर पार कर दिया। टूटे हुए रोबोट्स के ढेर पर खड़ा जिन अब किसी तबाही का मंजर लग रहा था। कैद की जंजीरें तोड़कर जिन अब बाहर निकल चुका था, अपना खौफनाक बदला लेने के लिए। जिन कॉरिडोर में तेजी से भाग रहा था, जहां चारों तरफ खतरे के लाल निशान और सायरन्स की चीखें गूंज रही थीं। मगर अचानक जिन को एक जोरदार खांसी आई और उसके मुंह से पर्पल रंग का गर्मा गर्म खून निकलने लगा। वो समझ गया था कि ये दहशतनाक शक्ति उसके जिस्म को अंदर से तबाह कर रही है। उसने दीवार पर लगे मैप पर एक नजर डाली। अब चाहे जो हो जाए, उसे हर हाल में रिसर्च लैब पहुंचना ही होगा। तभी 5 आर्म्ड गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया, जिनके हाथों में बिजली से दहकती हुई रॉड्स चमक रही थीं। वहीं रुक जाओ सब्जेक्ट 09, वरना हम गोली चला देंगे, गार्ड ने चिल्लाते हुए धमकी दी। मगर जिन ने जवाब में एक ऐसी दहाड़ मारी कि गार्ड्स की रूह कांप गई। उसका पर्पल ऑरा अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। एक पल में जिन अपनी जगह से गायब हुआ और अगले ही पल वो गार्ड के ठीक पीछे खड़ा था। उसने गार्ड का हेलमेट पकड़ा और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा।
बाकी चारों गार्ड्स ने जिन पर बिजली वाली रस्सियां फायर कर दी, मगर जिन ने उन बिजली की तारों को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया और उनकी पूरी एनर्जी को अपने अंदर जज्ब कर लिया। फिर जिन ने वही बिजली दुश्मनों की तरफ वापस भेजी और चारों गार्ड्स मछली की तरह तड़पते हुए जमीन पर गिर गए। जिन दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ, उसकी नसें अब फटने की हद तक तन गई थी। सामने एक बहुत भारी लोहे का दरवाजा था। जिन ने कीपैड पर एक ऐसा मुक्का मारा कि पर्पल एनर्जी ने पूरे सिस्टम को जलाकर राख कर दिया। दरवाजा धीरे से खुला और सामने एक ऐसी लैब थी जहां हरे रंग के लिक्विड से भरी ग्लास ट्यूब्स रखी थी। जिन गिरते पड़ते लैब के अंदर दाखिल हुआ। उसे हर हाल में वो स्टेबलाइजर ढूंढना ही था। आखिरकार उसे एक सफेद बॉक्स मिला जिसके अंदर नीली रोशनी वाली एक सिरिंज रखी थी। जैसे ही जिन ने कांपते हाथों से वो सिरिंज उठाई, अंधेरे से एक पुरस्रार आवाज गूंजी, रुक जाओ जिन, ये तुम्हारी मौत भी हो सकती है। जिन ने तड़प कर मुड़कर देखा, वहां अंधेरे में एक लड़की खड़ी थी जिसके सफेद बाल और लाल आंखें मौत का पैगाम लग रही थी। जिन वहां हक्का बक्का रह गया। उस अंधेरी और खौफनाक लैब में एक सफेद बालों वाली अनजान लड़की खड़ी थी। रुक जाओ, उसने कहा। उसकी लाल आंखें जिन के जिस्म में उठते उस दहशतनाक दर्द को साफ देख पा रही थी। जिन ने उस ब्लू सिरिंज को कस के पकड़ लिया, मगर उसका पूरा हाथ बुरी तरह कांप रहा था। तभी यूकी ने अपना हाथ उठाया और एक अनजानी पुरस्रार शक्ति ने जिन का हाथ हवा में ही जैसे जाम दिया। जिन को फिर से पर्पल खून की खांसी आई। उसका वक्त अब मौत की तरह तेजी से खत्म हो रहा था। यूकी धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी नजरों में एक अजीब सा दुख और हमदर्दी थी। वो नीला जहर तुम्हारा दर्द तो हमेशा के लिए खत्म कर देगा जिन, पर वो तुम्हारी सारी यादें छीन लेगा। जिन ने पास लगे ग्लास में अपनी बिखरी हुई शक्ल देखी। एक तरफ यादें थीं और दूसरी तरफ भयानक मौत। ये फैसला बहुत मुश्किल था। मुझे अपनी यादों की कोई परवाह नहीं, मुझे बस उस हरामी डॉक्टर का खात्मा करना है, जिन पूरी कुव्वत से चिल्लाया। यूकी ने एक ठंडी सांस भरी और उसके बाजू से अपनी पकड़ छोड़ दी। जिन ने बिना एक पल जाया किए वो नीली सिरिंज अपने बाजू में उतार दी। जैसे ही पर्पल और ब्लू एनर्जी आपस में टकराई, जिन का जिस्म किसी बिजली के झटके की तरह कांपने लगा और फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। लैब की सारी ग्लास ट्यूब्स तिनके की तरह टुकड़े टुकड़े हो गईं। यूकी ने फौरन अपने चारों तरफ एक काली ढाल बना ली ताकि वो कांच के उन कातिलाना टुकड़ों से बच सके। धुएं के गहरे बादलों के बीच से जिन बाहर निकला, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें अब इलेक्ट्रिक ब्लू चमक रही थीं। उसने अपने हाथों को देखा, जिन पर अब नीली बिजलियां किसी सांप की तरह दौड़ रही थीं। हर तरफ अलार्म्स गूंजने लगे और ढेर सारे रोबोट्स दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। जिन ने उन रोबोट्स की तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर अब कोई जज्बात, कोई डर नहीं था। उसने बस अपना हाथ उठाया और पूरा फर्श नीली शक्ति से लरजने लगा। अगले ही पल एक नीली बिजली की लकीर बनकर जिन उन रोबोट्स पर कयामत बनकर टूट पड़ा। जिन की आंखों में अब एक खौफनाक नीला तूफान था जो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और कातिलाना लग रहा था। दो बड़े और भारी भरकम वॉर रोबोट्स ने जिन पर गोलियों की बरसात कर दी, मगर जिन ने बस ठंडे दिमाग से अपना एक हाथ उठाया और सारी गोलियां हवा में ही जैसे जम गईं। उसने बस एक चुटकी बजाई और वही गोलियां दुगनी रफ्तार से वापस उन्हीं रोबोट्स के जिस्म के आर पार हो गईं। यूकी कोने में खड़ी ये सब हैरत से देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था कि कोई इंसान ये खतरनाक जहर हजम भी कर सकता है। जिन नीली बिजली की तरह लपका और पलक झपकते ही एक रोबोट के बिल्कुल सामने पहुंच गया। उसका सिर्फ एक मुक्का रोबोट की मोटी मेटल प्लेट को किसी कागज की तरह चीर कर निकल गया। वो भारी भरकम रोबोट एक पल में कचरे का ढेर बन चुका था। जिन ने यूकी की तरफ देखा, पर उसकी नजरों में अब कोई पहचान, कोई अपनापन नहीं था। जिन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम्हें अपना नाम भी याद है? यूकी ने डरते हुए पूछा। जिन ने अपने हाथों को देखा और जोर से अपना सर झटका, जैसे उसके दिमाग में सब कुछ धुंधला होता जा रहा हो। तभी स्पीकर से उस कमीने डॉक्टर की आवाज गूंजी, वो अब जिन नहीं रहा, वो एक देवता बन चुका है। जिन ने ऊपर स्पीकर्स की तरफ देखकर एक ऐसी दहशतनाक चीख मारी कि पूरी लैब के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जलकर राख हो गए। मगर उसी लम्हे उसके दिमाग में उसके बचपन की कुछ पुरानी यादें बिजली की तरह चमकी और वो दर्द से करहा उठा। यूकी में हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और तभी उसके नेकलेस से एक ठंडी और सुकून देने वाली रोशनी निकलने लगी। यूकी के छूते ही जिन की वो भयानक बिजली थोड़ी ठंडी पड़ने लगी।
जिन ने बिल्कुल धीरे से उसका नाम लिया, यूकी। शायद उसकी यादों का एक छोटा सा हिस्सा अब भी कहीं जिंदा था। अचानक पूरी लैब एक जायंट लिफ्ट की तरह तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगी। ग्लास की छत से अब ऊपर डॉक्टर का लग्जरी पेंट हाउस साफ नजर आने लगा था। जिन ने अपने हुडी की जिपर कस ली और गुस्से से ऊपर देखा, क्योंकि अब आखिरी मुकाबला शुरू होने वाला था। लैब ऊपर पहुंचकर एक झटके के साथ रुक गई और जिन और यूकी ने मौत के उस महल में कदम रखा। सामने डॉक्टर अपने भारी भरकम और दहशतनाक मेका सूट में खड़ा उनका ही इंतजार कर रहा था। जिन की आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद था, उस शख्स का खात्मा जिसने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। डॉक्टर ने अपने रोबोटिक हाथ से एक खौफनाक लाल लेजर जिन की तरफ फायर की, मगर जिन अब कोई आम इंसान नहीं था। उसने अपने बाजुओं से एक नीली ढाल बनाई और उस लेजर को हवा में ही 2 टुकड़े कर दिया। इधर यूकी ने मौका देखते ही अपनी काली शक्ति से सूट के पैरों को जमीन पर ही जकड़ लिया। फिर जिन ने हवा में ऐसी लंबी छलांग लगाई कि नीला चांद उसके पीछे नजर आने लगा। वो एक दहकते हुए बिजली के गोले की तरह नीचे गिरा। उसका मुक्का तबाही लाने के लिए बिल्कुल तैयार था। धाम! जिन का मुक्का सीधा कॉकपिट के शीशे पर लगा और उसमें गहरी दरारें पड़ गईं। डॉक्टर डर के मारे बुरी तरह चिल्लाया, तुम मेरी ही बनाई हुई एक तबाही हो जिन। जिन ने उस टूटे हुए कॉकपिट को अपने नंगे हाथों से पकड़कर फाड़ने की कोशिश की, मगर तभी सूट से निकले रॉकेट्स ने जिन को दूर फेंक दिया। जिन फर्श पर घसीटता हुआ गया, पर उसने हार नहीं मानी थी। लेकिन तभी सूट के एक रोबोटिक हाथ ने यूकी को उठाकर दूर फेंक दिया। वो दर्द से करहा उठी। यूकी को यूं गिरते देख जिन का गुस्सा अब अपनी सारी हदों को पार कर गया। एक पल में जिन सूट के गले तक पहुंच गया। उसकी रफ्तार अब बिजली से भी कहीं ज्यादा तेज थी। उसने अपनी पूरी शक्ति समेटकर सूट के कोर में उतार दी। एक खौफनाक धमाका होने वाला था। बूम! एक ऐसा धमाका हुआ कि पेंट हाउस की सारी खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। जब धुआं धीरे धीरे हटा तो सामने जिन खड़ा था। उसकी आंखें अब वापस पहले की तरह हरा हो चुकी थीं और वो सारी शक्तियां जैसे पल भर में गायब हो गईं। जिन ने धीरे से आगे बढ़कर यूकी का हाथ थामा और दोनों एक साथ सूरज निकलते हुए उस हसीन शहर को देखने लगे। तो दोस्तों, जिन का बदला पूरा हुआ और ये कहानी यहीं खत्म होती है।